जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 कंपनियों के बारे में जो कि शानदार कंपनी हैं। उनके बिजनेस के अंदर कोई भी कमी नहीं है। गिरावट पे इस समय आपको मिल रही है। देखिए, माहौल नेगेटिव है, गिरावट यहाँ से भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब भी कभी रिकवरी होगी तो अच्छी कंपनियों के अंदर रिकवरी सबसे पहले देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, अलग-अलग कंपनी होंगी, किसी का मार्केट कैप ज़्यादा होगा तो उसके अंदर रिकवरी होगी, लेकिन परसेंटेज वाइज में कम होगी, लेकिन पैसा सेफ रहेगा। अगर मजबूत कंपनी है, मार्केट कैप ऑलरेडी बढ़ चुका है, शेयर काफ़ी भाग चुका है, तो उसके अंदर मल्टीबैगर रिटर्न तो भूल जाइएगा, लेकिन हाँ, पैसा बन जाएगा आपका, डूबने के चांस कम रहते हैं। ठीक है, तो वरुण बेवरेजेस की बात करें, अगर किसी को लगता है खत्म हो जाएगी कंपनी, तो ये तो देखिए होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अब की बात करें तो देखिए कोल्ड ड्रिंक का टाइम हमेशा बना रहता है। ठीक है, सब जगह आप देखेंगे कोल्ड ड्रिंक का, हर एरिया के अंदर देखेंगे। अब तो ये मान के चलें कि जाड़ों के सीजन में भी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल होता रहता है, खासकर लेकिन गर्मी के सीजन में अगर देखें तो ज़्यादा होता है। तो ये मान के चले कि 3 महीने छोड़ के 9 मंथ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल चलता रहता है। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है। फिलहाल अभी की बात करते हैं वरुण बेवरेजेस की, तो 488 रुपये का भाव है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कोई खास गिरावट नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर देखते हैं कैलकुलेशन करके तो बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अपने हाई से यहाँ से देखेंगे ये लगभग 30-35% नीचे की साइड में गिर चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इसके अंदर फिर क्या तेजी कितनी बनती है। मार्केट कैप देख लेते हैं कितना कंपनी का है, 1.65 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वार्टरली रिजल्ट अभी के कैसे आए हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट अगर सही रहेंगे, ठीक है, लेकिन एक चीज़ होती है, देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला कि गर्मी के सीजन या फिर जून क्वार्टर की बात करेंगे या सितंबर क्वार्टर की बात करेंगे, उन क्वार्टर की कंपेयर में अगर आप देखेंगे कि दिसंबर क्वार्टर बहुत अच्छा हो जाए या फिर बात करें कि Q4 बहुत अच्छा हो जाए, तो शायद वहाँ पर थोड़ा सा धीमापन रहेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर। एक साल पहले अगर देखते हैं 2600 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 4300 करोड़, उसके बाद 7100 करोड़, उसके बाद देखेंगे 4800 करोड़, उसके बाद देखेंगे 3600 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 579 करोड़ का, उससे पहले 1151 करोड़ का था, उससे पहले 1900, उससे पहले देखेंगे 889 करोड़ का, उससे पहले 418 करोड़ का। ठीक है, तो पिछले क्वार्टर की भी अगर बात करें दिसंबर क्वार्टर, तो इतना मज़ेदार नहीं था। दिसंबर क्वार्टर जब भी आप देखेंगे उठा के, दिसंबर क्वार्टर कमजोरी रहता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि ये वाला क्वार्टर कैसा रहता है। शादी का सीजन भी रहता है, तो शायद आई थिंक अच्छा ही क्वार्टर जाने वाला है। हाँ, Q4 की अगर बात करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे बड़ा ही कमज़ोर रिजल्ट्स, 196 करोड़, उससे पहले 629 था, उससे पहले 1262 करोड़ का, उससे पहले 518, एक साल पहले 144 करोड़। तो कहेंगे कि दिसंबर क्वार्टर उतना मज़ेदार नहीं आता है। तो कोल्ड ड्रिंक का आप समझ सकते हैं, वो ऑलरेडी ठंड के सीजन में इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई है। फिलहाल यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं FIDIC किस तरह की होल्डिंग है, तो प्रमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी देख सकते हैं 60% की है, FI 25% है, DI 7% है जो कि अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। पब्लिक की बात करें 7.52% है, जिनकी हिस्सेदारी यहाँ पर घटी है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा टाटा मोटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर काम करती है। अभी देखेंगे कंपटीशन ज़बरदस्त। टेस्ला की बात करें या फिर दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, दूसरी जितनी भी कंपनियां हैं वो ज़बरदस्त टक्कर इस समय दे रही हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल टक्कर कितनी भी दे, डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है। टाटा मोटर्स की बात करें या दूसरी कंपनियों की बात करें या इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, आप देखेंगे इंडिया के अंदर इतने सारे बैंक हैं, सब चल रहे हैं। एक गली में इतनी सारी दुकानें होती हैं, सब चलती हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज़्यादा ये चलता रहता है। फिलहाल टाटा मोटर्स की अगर बात करते हैं तो बिग ब्रांड है, इस समय गिरा हुआ भाव मिल रहा है आपको, सबसे कमाल की बात है। देखिए जब ये 1100 रुपये पे था या फिर 1000 रुपये पे था, सबको अच्छा लग रहा था। साइकोलॉजी देखिए दिमाग की कैसी है, अभी गिरा हुआ किसी को अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर क्या पैसा कमा पाएगा कोई, बताइए ना। इस समय जो गिरा हुआ है मार्केट, उस समय कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। सारे बुराई बस मार्केट तो खराब होता है, मार्केट तो ऐसा होता है, मार्केट तो वैसा होता है। ये सारी बातें यहाँ नहीं करनी थी, ये सारी बातें आपको कहाँ करनी थी, यहाँ। जब ये शेयर के अंदर तेजी बनी, अब यहाँ पर कीजिए, जितनी बुराई करनी है इसकी वो स्वीकार नहीं होगी।
अब ये नीचे गिरा हुआ है, यहाँ आप कहेंगे कि नहीं मार्केट तो ऐसा है, टाटा मोटर्स तो वैसा है, टाटा मोटर्स तो ऐसा है। किसी भी शेयर की बात कर रहा हूँ, इतने सारे शेयर गिर गए, अब आप उनकी बुराई करते रहिए गिरावट पे, कोई फायदा नहीं है, फिर तेज नहीं है आप। गिरावट पर आपको ढूंढनी है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि शेयर को गिरावट पे ही खरीदा जाता है। और गिरावट पे आप नाराज होकर बैठ जाएंगे साइड में, तो बड़े प्लेयर को मालूम ही नहीं कि इंडिया की सोच तो ऐसी है, या फिर रिटेल निवेशक की तो सोच ऐसी है। फिर क्या, जब आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ चल रही है बड़े प्लेयर को पता है, तो फिर बना लीजिए, पैसा कहाँ से बनाओगे आप, मतलब ही नहीं। अगर आपको बड़ा प्लेयर नीचे खरीदेगा, आपको हाई पर ही खरीदना है, ये देख के कि इस शेयर ने अभी 1 महीने में इतना % बना के दिया। अरे मेरे भाई कोई फ़ायदा नहीं, अगर किसी शेयर ने 1 महीने में 30% बना के दे दिया है और आप उसके पीछे दौड़े हुए, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा बताइए ना, 30% उसने दे दिया, अब उसके अंदर या तो गिरावट होने दीजिए। अब वही बात है कि ये शेयर ने पैसा बना के दिया, 60 रुपये का शेयर था कोरोना वायरस के टाइम पे, अच्छा खासा पैसा, 10 गुना पैसा इसने बना के, 10 गुने से भी ज़्यादा पैसा, 12-13 गुना पैसा बना के दे दिया। अब गिरावट है तो फिर समझ जाइए। दोस्तों अगला शेयर है कंसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड। इसकी बात करते हैं, 224 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना? 224 रुपये का। एक महीने का चार्ट पैटर्न, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं, गिरावट इसके अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, और भी थोड़ा सा पहले अगर चले जाते हैं तो अपने टॉप से लगभग 28% ही गिरावट में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, कितनी गिरावट है यहाँ पर देख लीजिए, 27-28% अपने टॉप से गिरा हुआ शेयर है नीचे की साइड में। 52 वीक हाई देख सकते हैं, कितना है? 320 रुपया। यहाँ पर गिर गया 224। मैं ये नहीं बोला कि इन शेयर्स के अंदर यहाँ से गिरावट नहीं हो सकती है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये बात बिल्कुल नहीं होगी कि आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ से नीचे नहीं गिरेंगे। गिरावट अच्छी खासी मिल जाती है, गिरने दीजिए, वहाँ से आपका फ़ायदा ही है, आपका फ़ायदा ही है। बस उसके अंदर एक ऐड कर लेना कि सारे शेयर एक बार में नहीं खरीदने हैं, बस वो चीज़ ऐड कर लीजिए। ठीक है, देखिए कोई शेयर 28% गिरेगा, कोई 60-65% भी गिर सकता है, और कोई शेयर केवल 20% ही गिरेगा। इस चीज़ को कैटेगराइज आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा मैक्सिमम 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए और बड़ी गिरावट इसके अंदर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी कि ये शेयर ऑलरेडी पिछले 5 साल से गिर ही रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि जो शेयर गिर ही रहा है, ज़्यादा भागा नहीं है, 5 साल में बहुत सारे शेयर्स ने तेज़ी दिखाई है, इस शेयर ने कोई खास तेज़ी नहीं दिखाई है, एक गिरावट में ही है। तो फिर उसके बाद भी आप कहेंगे नहीं यहाँ से भी और ज़्यादा गिरना चाहिए। गिरने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं तभी लोग टूटते हैं। छोटी मोटी गिरावट में कोई टूटता ही नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। छोटी मोटी गिरावट में तो क्या होता है, गिरावट हुई, लोगों ने एवरेज बना लिया, एवरेज बनाने के बाद जब टूटता है तब बड़ा नुकसान दिखाई देता है। देखिए किसी ने 1000 शेयर खरीदा, ठीक है, उसको इतना नुकसान नहीं दिखाई देगा। जब वो 1000 खरीदने के बाद 1000 और खरीदेगा, तब उसको बड़ा बड़ा नुकसान दिखाया, तब उसको रात को नींद नहीं आएगी, तब दिक्कतें होंगी उसके साथ। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा है, शानदार रिजल्ट्स इस कंपनी का हैं, दिखाए हैं आपको। ठीक है, कई बार मैंने दिखाए हैं। मार्केट कैप भी यहाँ पे देख लीजिए, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप। चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर है कैंपस। तो रिलैक्सो की बात करें, कैंपस की बात करें, बाटा की बात करें, सभी के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस शेयर की अगर बात करते हैं तो अपने हाई से 589 रुपये से ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी, और गिरावट इतनी शानदार थी कि 60% ही गिर गया था। उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी बनती है। तो एक कहाँ से तेज़ी बनाई थी? 214 रुपये से, फिर गिरावट इसके अंदर हो गई। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे नीचे की साइड में जा रहा है। ठीक है, तो फिर नीचे की साइड में गिरने का मतलब ये कि फिर दोबारा से लोगों के स्टॉप लॉस तोड़ रहा है नीचे की साइड में। अब देखते हैं कि फिर दोबारा से यहाँ से रिवर्स करता है, या फिर सीधा 200 रुपये के आसपास ही नीचे की तरफ जाके रुकता है, या वहाँ से भी बड़ी गिरावट थी कि वो आपके हाथ में नहीं है। कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तेज़ी बनेगी, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, कोई मतलब नहीं है। सीधा फंडा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इत्यादि ट्रेंड आपको पता, देखिए मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो मालूम नहीं है कि कितनी बिक्री कहाँ कहाँ पर हो रही है। हर स्टोर पर अलग अलग बिक्री है, वो रिजल्ट्स के अंदर पता चल जाता है सारा। क्या अभी तो अनुमान नहीं लगा पाएंगे ना पहले से ही, वो आएंगे रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। ठीक है, तो आगे परफॉर्मेंस अच्छी आती है तो शेयर यहाँ से अच्छी जंप दिखाएगा, अच्छा नहीं होता है तो फिर गिरावट ही देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, तो आपके सामने है 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को इस शेयर के अंदर मिल रही है। आगे देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है।